प्रस्तुति की ओर। टमाटर की खेती अपने राज्य में बहुत से किसान करते हैं, लेकिन इस फसल में वायरस जनित रोगों से भारी नुकसान होता है और ये रोग जब फसल पर लग जाता है तो इसको कंट्रोल करना मुश्किल है। इसलिए इस रोग से फसल को बचाना ही सबसे बेहतर उपाय है। तो इसका नियंत्रण कैसे करें, आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं कीट वैज्ञानिक डॉक्टर तमोघना साहा से। हमारे इधर जनरली हम लोग टमाटर लगाते हैं और टमाटर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे सब्जी में सबसे इम्पोर्टेंट है। हम लोग यूज़ करते हैं टमाटर उगाने में हमारे इधर बहुत सारे कीड़े और डिजीज़ का बहुत ज़्यादा समस्या है। टमाटर की खेती करने वाले जो भी किसान इस समय ये फसल लगाए हैं या हर साल लगाते हैं, वे इस फसल में लगने वाले वायरस रोग से फसल को बचाने के उपायों को सही समय पर अपनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये रोग सफेद मक्खी से फैलता है। ऐसे में इस कीट को कंट्रोल कर लिया जाए तो उपज बहुत ही अच्छी होगी। जनरली हमारे इधर सादा मक्खी शुरू में जो वायरस ट्रांसमिट करता है, जिसको हम लोग लीफ कर्ल बोलते हैं, उसका ज़्यादातर आक्रमण होता है शुरू के टाइम में। बिना बीज शोधन करके अगर आप लगाते हैं तो जो है कभी कभी 80 से 90% खेत जो है आपका टमाटर लीफ कर्ल वायरस से जो है कम्प्लीटली जो है अफेक्टेड हो जाता है, पूरा नष्ट हो जाता है खेत, जिसके कारण आपका फल भी जो है सही नहीं आएगा और जो आपको उपज में भी बहुत सारा असर होगा। तो इसीलिए हम आपको पहला हमारे तरफ से सजेशन यही रहेगा, जो आप बीज शोधन करके लगाएं। इमिडाक्लोप्रिड जो 5 ग्राम प्रति केजी सीड के दर से, आप थायोमिथाक्सम जिसका बाजार में आपको पाउडर फॉर्म में मिलेगा, ये भी 5 ग्राम प्रति केजी के दर से आप इस्तेमाल कीजिए। जो 40 से 50 दिन तक मेन ट्रांसप्लांटिंग व मेन फील्ड में लगाने के बाद भी आपका जो वायरस जो आपका सादा मक्खी से जो वाइट फ्लाई से जो ट्रांसमिट होता है, उसका जो है बहुत हद तक आपका निदान हो जाएगा। इसके बाद हम बताना चाहेंगे, जो वाइट फ्लाई जो है रस चूस के उस पत्ती को जो है पीला कर देता है, पीला करके जो है पत्ती में जो है जो फोटोसिंथेसिस है उसको कंप्लीटली नष्ट कर देता है। और पत्ती भी देखिएगा ऊपर की तरफ जो है कुकरा के रहता है, ऊपर की तरफ मुड़ जाता है पत्ती। तो ये अगर मुड़ जाता है, इसका कारण आप एकदम कंफर्म रखिए जो ये सादा मक्खी व वाइट फ्लाई से होता है। अब इसका हम निदान कैसे करें? इसके निदान करने के लिए शुरू में अगर आप घर में लगाते थोड़ा सा जगह पे, तो आप लहसुन और मिर्च, हरा मिर्च दोनों का 500-500 ग्राम जो है मिक्सचर ग्राइंडर में आप लोग क्रश कर लीजिए। क्रश करके दोनों को एक साथ मिला के ओवरनाइट 1 लीटर पानी में इनको छोड़ दीजिए। अगले दिन देखिएगा जो पूरे पानी का कलर चेंज हो जाएगा। उसको 1 लीटर का डब्बा में स्टोर कर लीजिए और वो 5 ml 1 लीटर पानी के दर से आप उनको पूरा छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा, आप गोमूत्र, गोबर और नीम का पत्ती का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों कॉम्बिनेशन में गोबर 2 किलो, नीम का पत्ती 2 किलो और गोमूत्र 10 लीटर, तीनों को 15 दिन तक आप स्टोर करके रखिए। कोई मिट्टी का घड़ा पे बा कोई आपका घर में अगर जगह है तो उसको कुदाल से खोद करके उस जगह को साफ करके उसमें भी आप स्टोर कर सकते हैं। और 15 दिन तक सुबह शाम इसको चलाते रहिए। और 15 दिन के बाद इसको जो है आप इसको छान लीजिए। छान के जो आपको जो लिक्विड मिलेगा व जो पानी मिलेगा उसको आप स्टोर कर लीजिए। स्टोर करके उससे 5 से 10 ml 1 लीटर पानी में घोल करके आप छिड़काव कर सकते हैं। तीसरा चीज़ जिसको हम लोग बोलते हैं योलो स्टिकी ट्रैप, ये पीला कलर का स्टिकी ट्रैप, स्टिकी मतलब गोंद वाला ट्रैप। हम जानते हैं जो हमारे जो लाही और सादा मक्खी है, ये पीले कलर के ऊपर ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। तो हम अगर पीले कलर का कागज़ जो है जिसको हम लोग येलो स्टिकी ट्रैप बोलते हैं, इसको आप एक पिचबोर्ड में आप डाल के उसको दोनों साइड गोंद से उसको
उसका लेप लगा के आप एक स्टिक से जो हमारे जो टमाटर का जो हाइट है उसी हाइट में जो आप अगर ये ट्रैप को रखते हैं तो आप देखिएगा जो 2 से 3 दिन में उस ट्रैप में बहुत ज़्यादा जो लाही और सादा मक्खी जो आपको उस ट्रैप में सटा हुआ मिलेगा, जिसके कारण खेत में जो कीड़े का पॉपुलेशन है वो बहुत हद तक आपका कम हो जाएगा और आपका जो क्षति जो पहुंचता है उस क्षति भी बहुत हद तक आपको निदान मिलेगा, कम हो जाएगा क्षति आप। और अगर आप बायो दवा में ज़्यादा चाहते हैं तो बायो पेस्टिसाइड में आपको जो है वर्टिसिलियम लेकानी और लेकानीसिलियम लेकानी करके नाम मिलता है, लेकानीसिलियम लेकानी और वर्टिसिलियम लेकानी, इसका आप 5 ग्राम प्रति लीटर के पानी के दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। आमतौर पर किसान कीटों पर कंट्रोल पाने के लिए रासायनिक कीटनाशकों पर ही भरोसा करते हैं, जबकि रसायनों का प्रयोग तब करना चाहिए जब कोई अन्य उपाय कारगर ना हो। अगर इनका प्रयोग करना ही पड़े तो बहुत ही सावधानी से प्रयोग करें और सही मात्रा में प्रयोग करें। अगर आप रासायनिक दवा में जाना चाहता है, रासायनिक दवा में बहुत सारे आजकल दवा अच्छा दवा बाजवा के, जैसे एक आता है फ्लोनिकामीट, फ्लोनिकामीट, इसका 0.5 ग्राम 1 लीटर पानी में, मतलब 2 लीटर पानी में 1 ग्राम के दर से आप दवा देके छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा जो दवा है एसीफेट, जो बहुत पुराना दवा है, उसका भी आप इस्तेमाल करते हैं, जो आपको कम पैसे में मिल जा सकता है। और आप इमिडा का भी छिड़काव कर सकते हैं और थायोमिथाक्सम का भी दे सकते हैं। 2 लीटर पानी में 1 ग्राम के दाम से मिल सकता है, 1 ग्राम आप डाल के कर सकते हैं। तो जितना कम पेस्टिसाइड दवा का छिड़काव कीजिएगा उतना आपके खेत के लिए अच्छा है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव छपरा जिला बूंदी के किसान विष्णु कुमार ने। आप गाय की जर्सी नस्ल के बारे में जानकारी चाहते हैं तो विष्णु कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। भारतीय संस्कृति में गाय का बहुत ही ऊंचा स्थान है। प्राचीन काल से ही ये भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है। आजकल भारत में विदेशी गाय बहुत ही लोकप्रिय हो रही हैं। वैसे तो भारत में कई नस्ल की गायें देखने को मिलती हैं और इन्हीं नस्लों में जर्सी गाय भी एक है। जर्सी गाय वैसे तो ठंडे इलाकों में ज्यादा पाई जाती है, लेकिन ये अपने आप को मौसम के अनुसार ढाल लेती है, जिसकी वजह से ये गर्म वातावरण के लिए भी अनुकूल बन जाती है और ठंडे वातावरण के लिए भी। जर्सी गाय काले और भूरे रंग के मिश्रण में पाई जाती है। इसका माथा चौड़ा और आंखें बड़ी होती हैं। इसकी औसत ऊंचाई 46 इंच यानी 4 से 5 फीट होती है। ये गाय अन्य गायों की तुलना में थोड़ी छोटी होती है। जर्सी गाय के रखरखाव में और गायों की तुलना में कम खर्च और समय लगता है। अन्य नस्लों की गायों की तुलना में इन गायों का स्वास्थ्य ज्यादा बेहतर रहता है। इसके अलावा ये गाय अन्य गायों की तुलना में दूध का उत्पादन भी बहुत जल्दी करने लगती हैं। ये गाय सामान्यतः प्रतिदिन 20 से 25 लीटर दूध देती हैं और अन्य गायों की तुलना में बहुत अधिक है। अपनी अनेक खूबियों और किसानों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद होने के कारण ये गाय आजकल डेयरी किसानों की पहली पसंद बनी हुई है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाई